हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किए हुए हैं। ओके, तो आप सभी लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किए हुए या फिर नहीं किए हुए। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन डालने वाली हूँ। मैं बाकी जो वीडियो है इसका आज मैं क्या करवाने वाली हूँ वो बता देती हूँ। आज मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज मैं 26 से लेके 100 तक सभी लगभग 75 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो जो भी स्टूडेंट वैसे हैं जो पेपर 2 का 1 से लेकर 25 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी स्टूडेंट 1 से लेकर 25 तक का वीडियो जाके पहले देख लीजिए। और आज मैं 26 से लेकर 100 तक पूरा 100 तक कंप्लीट करवा दूंगी। आज हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शायद इनऑर्गेनिक है, आगे देखी नहीं हूँ मैं आगे क्या है। बस आज मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाली हूँ। मैं 1 से 25 तक का वीडियो बहुत पहले डाल दी थी, उसके बाद मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे कमेंट नहीं आ रहे थे कि उन लोगों को वीडियो चाहिए, तो मुझे लगा कि किसी को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। तो अभी आप लोगों का कमेंट आया है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो को डाल रही हूँ। ओके, तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो कर लीजिए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा है जो हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ग्लास, दूसरा है हम लोगों का सोडियम क्लोराइड, तीसरा है हम लोगों का पोटेशियम क्लोराइड और चौथा है हम लोगों का कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड सभी के सभी हम लोगों के देखिए इसमें हम लोगों से पूछ रहा है नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा ऐसा है जो हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? तो हम लोगों का जो ग्लास है ना वो हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। हम लोग का जो ग्लास होता है ना वो हम लोगों का एमरफस सॉलिड का एग्जांपल होता है, आप लोगों को याद भी होगा। आप लोग अगर क्लास 12th में सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे तो भी आप लोगों को पता होगा, और बीएससी में भी आप लोग 2 साल से है तो आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ग्लास जो हम लोग का एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है और इसमें पूछा जा रहा था कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो हम लोगों का जो ग्लास होगा ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है बेरियम क्लोराइड, तीसरा है लिथियम क्लोराइड और चौथा है डायमंड। तो देखिए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो होता है ना वो हम लोग का डायमंड का एग्जांपल है। ओके, तो हम लोगों का 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को अब ऑप्शन नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑप्शन बताने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। ओके, सीधा का सीधा जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है वो बता दूंगी। ओके, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक सॉलिड। तो देखिए आयनिक सॉलिड का मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताती हूँ। आयनिक सॉलिड वो होगा जिसमें कुछ आयन टाइप का होगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में एक आयन है Na+Cl-, लिथियम क्लोराइड में Li+Cl-, जिंक सल्फाइड में Zn2+S2-। तो ये सभी हम लोग के आयन है, लेकिन आयोडीन सॉलिड जो है ये हम लोग का तो आयन नहीं है, ये हम लोग का जो आयोडीन सॉलिड है ना वो हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करूंगी आप लोगों को समझा दूं, लेकिन आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन का जो सीधे थ्योरेटिकल होगा उसका सीधा आंसर बताते हुए आगे बढ़ूंगी। ओके, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों का कंप्लीट करवा सकूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ओके, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस ऑफ ए क्रिस्टल इज यूज टू स्पेसिफाई इट कम्प्लीटली, दिस स्मॉल पार्ट कॉल्ड। फर्स्ट है मोटिव, सेकेंड है लैटिस पॉइंट, थर्ड है यूनिट सेल, फोर्थ है क्यूब। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा यूनिट सेल। 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए इसमें हम लोग से मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है पूछ रहा है, कौन सा है। तो दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तो ये तो हम लोग का आयनिक सॉलिड हो जाएगा। ओके, Na+Cl- है। तो थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये भी तो हम लोग का आयन हो जाएगा, Ca2+F2-। ओके, और ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड आयोडीन, और
फोर्थ है हम लोग का आर्गन सॉलिड। तो हम लोगों का 30 जो है हम लोग का उसका ऑप्शन ए और डी दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड का दोनों एग्जाम्पल है। तो 30 का हम लोग को ए और डी दोनों के दोनों करेक्ट होगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक सॉलिड। फर्स्ट है HCl, सेकेंड है Cu, थर्ड है NaCl, फोर्थ है I2। देखिए HCl जो है ये H+Cl-, तो ये तो हम लोग का आयन होता है। ओके, तो ये हम लोग का आयनिक सॉलिड है। सेकेंड है कॉपर हम लोग का मेटल होता है, तो ये हम लोग का मेटालिक सॉलिड है। थर्ड है NaCl, तो Na+Cl-, ये भी हम लोग का आयनिक सॉलिड है। और फोर्थ है I2, तो I2 हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को समझाने की पूरा कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोग मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर दोनों अगर अच्छे से कंप्लीट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं आप लोग, तो मैं बोल सकती हूँ आप लोग 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बस आप लोग करना क्या है, ये दोनों अच्छे से कंप्लीट करना है। इसमें जितने भी कंसेप्ट आते हैं वो कंसेप्ट कहीं जाके यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लीजिए या फिर कहीं और से पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं से भी पढ़ लीजिए। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड है 10, थर्ड है 7, फोर्थ है 12। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो होता है हम लोगों का वो 7 होता है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस सिस्टम जो होता है हम लोगों का वो 14 होता है। तो हम लोग का द टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इज 14, मतलब 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। रुक जाइए जस्ट सेकेंड। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये जो दिया हुआ है वो हटाइए, क्या दिया हुआ है। इसका हम लोग का क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए हम लोग का A = B = C होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू 120 डिग्री होता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 क्या है। द टोटल नंबर ऑफ एटम पर प्रिमिटिव यूनिट सेल इज। फर्स्ट है A, सेकेंड है 2, थर्ड है 1, फोर्थ है 4। तो हम लोगों का इसका 35 का हो जाएगा हम लोग का 1, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम पर प्रिमिटिव यूनिट सेल 8 एटम होता है, और कॉर्नर उसका 1/8 लेता है, तो 8 टाइम्स ऑफ 1/8 तो 1 हो जाता है। ये सब आप लोग को पता होगा पहले से। 36 क्या है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब BCC का पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटम पर बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड है 6, तो हम लोग का देखिए इसका क्या होगा, हम लोग का इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी पैटर्न ऑफ स्फीयर रिपीटेड टू फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड HCP स्ट्रक्चर इज। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी हटाइए, ऑप्शन क्या है। देखिए HCP का जो हम लोगों का पैटर्न होता है ना, हम लोग का HCP का पैटर्न होता है ए बी, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या। दी पैटर्न ऑफ स्फीयर रिपीटेड टू फॉर्म क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड CCP स्ट्रक्चर इज। CCP का जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग का CCP का, वो हम लोग का होता है ABC करके। CCP का क्या होता है ABC, और HCP का क्या होता है AB। तो 38 का भी ए और 37 का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 39 क्या है। द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर हैविंग n स्फीयर इज। फर्स्ट ऑप्शन है 2n, सेकेंड है n, थर्ड है 4n, और फोर्थ है 3n। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 4n। 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड CCP स्ट्रक्चर हैविंग n स्फीयर इज। फर्स्ट ऑप्शन है 2n, सेकेंड है n, थर्ड है 4n, फोर्थ है 3n। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 का होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2n। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A and B. Atoms of the element B as anion make CCP and those of the element B as cation occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? फर्स्ट ऑप्शन है AB, सेकेंड है A2B, थर्ड है AB2 और फोर्थ है AB4। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा AB। 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को जितना आंसर बताऊंगी 100% करेक्ट आंसर बताऊंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी पैकिंग एफिशिएंसी। एक दो वीडियो में मुझसे 1-2 क्वेश्चन बोलने में गलती हो गया था, समझाई थी सही लेकिन बोलने में गलती हो गया था। तो आप लोग जो मैं समझाई हूँ उस पर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि किसी में बोलने में गलती हो जाता है, लेकिन मुझे इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि
बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं तो किसी को गलत नहीं मैं बता पाऊँ। ओके, एक दो मुझसे गलती हुआ है मुझे पता है, लेकिन मैं आगे से इसका पूरा ख्याल रखूंगी। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी पैकिंग एफिशिएंसी इन बोथ क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एचसीपी स्ट्रक्चर इज। फर्स्ट ऑप्शन है 54%, सेकेंड है 64%, थर्ड है 74%, फोर्थ है 76%। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 74%। 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज। फर्स्ट है 48%, सेकेंड है 68%। हटाइए ऑप्शन में, ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो हम लोग का पैकिंग इफिशियंसी होता है वो हम लोगों का होता है 68%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है बोलिएगा, 68%। गुड। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज। फर्स्ट है 6, ऑप्शन में क्यों पढ़ रही हूँ। देखिए 44 नंबर क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो हम लोग का इसका होगा ऑप्शन नंबर ए मतलब 12 करेक्ट होगा। फेस सेंटर्ड में हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हम लोगों का 12 होता है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिलर इंडिसेज आर यूज टू डिस्क्राइब। फर्स्ट है मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, सेकेंड है मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, थर्ड है मोशन ऑफ एटम इन लिक्विड, फोर्थ है ए प्लेन इन क्रिस्टल। तो हम लोगों का इसका होगा ए प्लेन इन अ क्रिस्टल। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके जितने भी फ्रेंड्स मैथ ऑनर्स के हैं, जिनका मैथ ऑनर्स हो या फिर मैथ सब्सिडरी हो, तो डेली 9 बजे मैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाई हुई हूँ। मतलब इसमें मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताती हूँ और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है कि वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं जो 9 बजे डेली क्लास चलाती हूँ उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। जितने भी आपके कोई भी फ्रेंड्स मैथ ऑनर्स या फिर मैथ सब्सिडरी के होंगे तो आप लोग सभी को बता जरूर दीजिएगा, अगर आप लोग में से किन्हीं का मैथ ऑनर्स या मैथ सब्सिडरी नहीं है तो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालती हूँ वो। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिलर इंडिसेज ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस एट 2a3bc। तो देखिए आप लोग को इसको मैं बताऊँ कैसे बनाना है। देखिए ए बी सी है ना, तो ए हम लोग का क्या है 2 और बी क्या है 3 और सी है 1। तो हम लोग 2 3 1 लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब है हम लोग इसको उल्टा करेंगे। तो 2 3 1 है तो हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1/3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को 1/2 1/3 1 हुआ ना, तो इसको हम लोग को फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम लोग को मतलब कि एक तरीके से इसको सही से कर देना है। ओके, 1/2 जैसे है, जैसे पहला क्या था, पहले मतलब हम लोग इन्वर्स किए तो क्या है रेसिप्रोकल किए तो 1/2 1/3 और 1 है ना। तो आप लोगों को ये 1/2 के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए 6 5 करके। तो आप लोग नीचे वाले जो हम लोगों का 2 3 है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तीनों में तो 6 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ 6 × 1/2 क्या आया 3, 6 × 1/3 क्या आया 2 और 6 × 1 क्या आया 6। तो 3 2 6 ऐसे ही होगा ना 2 3, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, यहाँ 2 आया और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या आया 3 2 6 आ गया। तो 3 2 6 आ गया। तो हाँ, तो 3 2 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 2 6 करना है क्या है इसको, जब भी आप लोगों को देखिए यहाँ पे तो 2a 3bc है, आप लोगों को 5a 4b 3c दे देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग तो बस इसी का ही रटे हुए रहेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को करना क्या है समझ में आया। देखिए ए बी सी लिख लीजिएगा और 2 3 1 लिख लीजिएगा। ए का कोफिशिएंट है 2, बी का कोफिशिएंट है 3 और सी का कोफिशिएंट है 1। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और सी का रेसिप्रोकल 1 था तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो इसके बाद हम लोग को जो ऐसे इसको नीचे वाले जितने भी टर्म है इसको एलसीएम लेके इसको हम लोग को डिजिट में बना देना है। ओके, ये फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, इसको आप लोग को डिजिट में बना देना है। तो डिजिट में बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग नीचे वाले के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या की हूँ। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द क्रिस्टलोग्राफी। फर्स्ट ऑप्शन है मिलर इंडिसेज, सेकेंड है विस इंडिसेज, थर्ड है एक्सरेज डिफ्रैक्शन, फोर्थ है ब्राउनियन मोमेंट। तो हम लोग का क्रिस्टलोग्राफी से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग का इसका होगा ब्राउनियन मोमेंट। ओके, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेडियस रेशियो ऑफ CH/Cl इज 0.93। रेडियस रेशियो ऑफ CH/Cl इज 0.93।
द एक्सपेक्टेड लैटिस स्ट्रक्चर इज। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल, सेकेंड है स्क्वायर प्लेनर, थर्ड है टेट्राहेड्रल और फोर्थ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो हम लोगों का जब रेडियस रेशियो 0.3 होता है ना, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एकदम स्पीड बोल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन क्या, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोगों से नॉट ट्रू पूछा जाएगा ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉट ट्रू को ट्रू समझ के आंसर टिक लगाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द रेडियस, चलिए हटाइए ऑप्शन क्या है, नहीं इसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग वाला बात है। तो द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज द रेडियस रेशियो ऑफ द आयनिक सॉलिड। तो देखिए तो ये एकदम बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का जो रेडियस रेशियो होता है ना, वो हम लोग का रेशियो होता है रेडियस ऑफ केटायन से, रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा क्या जा रहा था, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये हम लोग को सही कौन नहीं है वो खोजना है। तो ऑप्शन ए तो सही है। सेकेंड क्या है, रेडियस रेशियो इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड हम लोग का ग्रेटर द रेडियस रेशियो और ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। तो ये भी हम लोगों का सही है। फोर्थ ऑप्शन है स्मॉलर द रेडियस रेशियो, ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग कौन सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे मूव करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 52 क्या, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, तो यूनिवर्स होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों के तीनों सिस्टम यूनिवर्स के अंदर आते हैं। यूनिवर्स का ही 3 पार्ट होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों के दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते। 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। तो देखिए ओपन सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें हम लोग का मास और एनर्जी दोनों के दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। तो बोथ मास एज वेल एज एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ मास एज वेल एज एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेकेंड है नाइदर मास नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्ड है ओनली मास इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फोर्थ है ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें हम लोग का एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता है। तो क्लोज सिस्टम इज वन इन विच ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ मास एज वेल एज एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेकेंड है नाइदर मास नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्ड है ओनली मास इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फोर्थ है ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों के दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी 55 है, 55 पे मैं थी, 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 56 हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ ना, वो ट्रिक आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। ओके चलिए ट्रिक लिखिए कॉपी में, प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियोज रेगुलरली एवरीडे। लिख लिए ट्रिक, क्या ट्रिक है, प्लीज सी मतलब कृपया देखिए, प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक्स वीडियोज रेगुलरली एवरीडे। ये मेरा ट्रिक है। और इस ट्रिक पे करना क्या है, ये हम लोगों का
जो ट्रिक है ये हम लोग का है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए। तो देखिए आप लोग इस ट्रिक की मदद से आप लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं कौन सा आप लोगों का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाला है। ओके, अगर आप लोगों को पता चल गया कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्सटेंसिव आप लोग ऑलरेडी पता कर लीजिएगा। अगर देखिएगा जैसे अगर आप लोग देखते हैं प्रेशर आप लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये हम लोग का ये जब इंटेंसिव हो गया तो एक्सटेंसिव होता नहीं है। और मैं पहले आप लोग को ये बता दूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मटेरियल। ओके, जो हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, उसे हम लोग इंटेंसिव बोलते हैं। तो 56 में हम लोग से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंटेंसिव नहीं है। इंटेंसिव नहीं है तो एक्सटेंसिव कहने का मतलब है। एक्सटेंसिव कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन दिया है। देखिए मैं आप लोगों को जो एक ट्रिक बता रही थी, प्लीज सी माय फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियोज रेगुलरली एवरीडे। तो आप लोगों को सभी का फर्स्ट लेटर लेना है। ओके, सब जैसे प्लीज का पी ले लीजिए, सी का एस ले लीजिए, माई का एम ले लीजिए, फ्री का एफ ले लीजिए। तो पी मतलब प्रेशर, प्लीज का पी पहले आया तो प्रेशर, उसके बाद प्लीज सी एस मतलब सरफेस टेंशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद माई एम मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड मोललिटी, उसके बाद फ्री का एफ आया तो फ्रीजिंग पॉइंट, बेस्ट का बी आया तो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियोज। तो सी से केमिस्ट्री है तो सी से कंसंट्रेशन एंड केमिकल पोटेंशियल, उसके बाद केमिस्ट्री ट्रिक के बाद टी आया तो टी मतलब टेम्परेचर, उसके बाद वीडियोज मतलब भी का आया हम लोग का विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, और रेगुलरली आर मतलब डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एवरीडे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एवरीडे है तो एवरी का ई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डी का डेंसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये सभी हम लोग का किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। आप लोग को ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग का जो ट्रिक है उसका सभी का फर्स्ट लेटर लेना है और फर्स्ट लेटर से जितने भी वर्ड बनेंगे वो सभी हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, और जो भी बच गया वो आप लोग का एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो 56 जो है ना हम लोगों का 56 का मैं आप लोग को इंटेंसिव में क्या क्या बताई हूँ आप लोग को याद होगा और आप लोग कॉपी में भी लिखे होंगे, तो आप लोग एक बार ट्रिक लिख लीजिएगा अच्छे से। तो हम लोग का 56 क्वेश्चन नंबर है ना, उसका आंसर हम लोग का वॉल्यूम होगा। कौन सा ऐसा है जो हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो वॉल्यूम जो होता है हम लोग का वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। देखिए 57 क्या हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव है, वॉल्यूम नहीं है, तो क्या है एक्सटेंसिव है, तो इसका हम लोग का वॉल्यूम हो जाएगा। ऑलरेडी 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी, हटाइए ऑप्शन। स्टेट फंक्शन आप लोगों का कौन है, इंथैल्पी हीट। देखो सभी के सभी ऑप्शन जो हम लोगों के है ना वो हम लोगों का स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और हीट कैपेसिटी। स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और पाथ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है और कुछ पे भी नहीं। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 59 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन। फर्स्ट है हम लोग का हीट, सेकेंड है वर्क, थर्ड है बोथ एंड बी, फोर्थ है इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग का पाथ फंक्शन हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। फर्स्ट है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सेकेंड है एच इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, थर्ड है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, और फोर्थ है डेल्टा एच इक्वल टू 0। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 61 क्या, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0, डेल्टा यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0, और फोर्थ है डेल्टा यू इक्वल टू 1। तो हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 62 क्या है, इंथैल्पी इज डिफाइंड इज एज। फर्स्ट है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सेकेंड है एच इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, थर्ड है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, फोर्थ है डेल्टा एच इक्वल टू 0। तो इंथैल्पी जो होता है हम लोग का एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 63 क्या, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए या फिर कहीं कॉपी में लिख लीजिए। देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट। समझ में आया क्या। देखिए आइसोथर्मल, थर्मल में टी आया तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक
देखिए आइसोबारिक, ये बार जो होता है ना, बार BAR, ये हम लोग का प्रेशर का यूनिट है। तो इसमें आइसोबारिक में हम लोग का प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग का आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, और एडियाबेटिक कुछ अलग टाइप का है, तो इसलिए आप लोग को याद होगा इसमें हीट कांस्टेंट होता है। लेकिन आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक में मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते हैं। तो आइसोथर्मल से T निकालिएगा, और T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक, बार प्रेशर का यूनिट है, तो ये हम लोग का इसमें प्रेशर कांस्टेंट। अगर एक का आप लोग को पता है टेम्परेचर कांस्टेंट, एक का पता है आप लोग का प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक का क्या हो जाएगा, तो आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। और एडियाबेटिक का तो अलग ही हीट से है, तो इसका एडियाबेटिक अलग ही नाम है, तो इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होता है। ओके, तो 63 में आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में T आया, T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 64 क्या है, इन एन एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट, ये सबको पता होता है। 65 क्या है, इन एन आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब बार, बार मतलब प्रेशर का यूनिट है, तो हम लोग का इसका हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट। तो हम लोग का 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोग को याद रहे ज़्यादा दिन तक, उसका मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। ओके, 66 नंबर क्या है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट है, देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का सीरीज लाने वाली हूँ। अगर आप लोग में से किसी का हिंदी 100 मार्क्स है, तो मैं कल ही वीडियो डालूंगी जिसमें 130 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। उसी 130 में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में आएगा। मतलब कि पूरा बुक का नहीं करवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ कहानी पार्ट का, मतलब कि कहानी भाग का होगा ना। जैसे गद्य भारती, आप लोग गद्य मतलब शायद ही CBSE के कोई स्टूडेंट समझते होंगे। तो हम लोग का जो कहानी पार्ट होता है और कविता पार्ट होता है, दो होता है ना, मतलब कि स्टोरी और पोएम। तो कहानी पार्ट का जितने भी लिटरेचर के 12-13 चैप्टर होंगे, सभी से मैं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कलेक्ट की हूँ। उसका आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाऊंगी। जिसके बाद आप लोग अगर एग्जाम में आप लोग का हिंदी 100 मार्क्स है, तो एग्जाम देने के बाद आके उस वीडियो से जरूर मैच कीजिएगा। आप लोगों का कितना सारा क्वेश्चन उससे मैच करेगा। ओके, तो मैं कल डालने वाली हूँ उसका वीडियो। ओके, चलिए, ये क्या है हम लोगों का 66 देख लिए। 67 क्या है हम लोगों का, फॉर अ पर, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जो मैं हिंदी 100 मार्क्स का वीडियो डालूंगी। जो भी स्टूडेंट हिंदी 100 मार्क्स के है, वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, डजेंट मैटर, वो वीडियो सभी को देखना है अगर आप लोग कहानी पार्ट पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो। 67 क्या है, फिर पोयम का भी एक अलग वीडियो लाऊंगी। 67 क्या है, फॉर ए परफेक्ट गैस द इंटरनल एनर्जी यू इज अ फंक्शन ऑफ, फर्स्ट है टेम्परेचर ओनली, सेकेंड है वॉल्यूम ओनली, थर्ड है प्रेशर ओनली, फोर्थ है ऑल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, परफेक्ट गैस द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 68 क्या, फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन अ परफेक्ट गैस, फर्स्ट है डेल्टा यू इक्वल टू 0, डेल्टा यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा यू इक्वल टू 1। तो हम लोग का रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जो होता है ना हम लोगों का, वो हम लोगों का 0 होता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस, फर्स्ट है Q इक्वल टू 0, सेकेंड है W इक्वल टू 0, थर्ड है डेल्टा U इक्वल टू 0 और फोर्थ है ऑल। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा Q इक्वल टू 0 होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर एन आइडियल गैस जूल थॉमसन इफेक्ट इज। देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट आइडियल गैस के लिए 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट इज, फर्स्ट है एन आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड है एडियाबेटिक, थर्ड है आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है ना हम लोगों का, वो हम लोग का आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होता है। आइसेंथेल्पिक प्रोसेस उसे बोलते हैं जिसमें इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। आइसेंथेल्पिक प्रोसेस में क्या होता है, इंथैल्पी। देखिए आप लोग को ENTHAL दिख रहा होगा, तो उसी से इंथैल्पी निकाल लीजिए बाहर। इसमें इंथैल्पी फ्लूइड का इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कोफिशिएंट चेंजेस इट्स साइन इज कॉल्ड। फर्स्ट है बॉयल्स टेम्परेचर, सेकेंड है इन्वर्जन टेम्परेचर, थर्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर, फोर्थ है रिड्यूस टेम्परेचर। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हम लोगों का कौन सा चेंज होता है, देखिए इसका इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। 72 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर होगा करेक्ट, 72 का ऑप्शन नंबर बी। 73 क्या है, एट इन्वर्जन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। फर्स्ट है 0, सेकेंड है मोर देन 0, थर्ड है लेस देन 0, फोर्थ है 1। तो हम लोग का इन्वर्जन टेम्परेचर पर जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है ना वो हम लोग का 0 होता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
74 क्या, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है ना हम लोग का, वो होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी। ओके, तो हम लोग का डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी किस में है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट एच। तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट एच। 75 क्या है, इंटरनल एनर्जी इज अ, फर्स्ट ऑप्शन है एन स्टेट फंक्शन, दूसरा इंटेंसिव एक्सटेंसिव बोथ ए एंड बी। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है हम लोग का ये एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सभी आप लोग को अच्छे से याद कीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में आने की ये सभी क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे किसी भी केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट को जानते होंगे, आप लोग के कोई भी कॉलेज का ग्रुप होगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग को बस यही काम है, वीडियो को सभी ज़रूरतमंद के पास, मतलब जिनको भी केमिस्ट्री ऑनर्स का वीडियो चाहिए सभी के पास पहुंचा देना। ओके, थर्मो केमिस्ट्री अब स्टार्ट होता है, 75 तक कर चुके हैं। आज हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 76 क्या, फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव और फोर्थ ऑल। तो देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में होता है डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव, इंडोथर्मिक में डेल्टा इज ऑलवेज नेगेटिव। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और 77 का ऑप्शन नंबर बी। जो 76 है ना, 76 का एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा और 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्शन विथ अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज रिफर्ड टू एज एन, फर्स्ट है इंडोजोनिक रिएक्शन, सेकेंड है एक्सोजर्निक, थर्ड है आइसोएंथैल्पिक और फोर्थ है एडियाबेटिक। क्या पूछ रहा था इसमें, डेल्टा जी जिसका नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी जिसका नेगेटिव होता है वो हम लोग का इंडोजोर्निक होता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्शन विथ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज रिफर्ड टू एज एन, फर्स्ट है इंडोजर्निक रिएक्शन, सेकेंड है एक्सोजर्निक रिएक्शन, फिर है आइसोएंथैल्पिक, फोर्थ है एडियाबेटिक। तो देखिए डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये हम लोग का इंडोजर्निक रिएक्शन होता है। 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज, फर्स्ट है देखिए ऑलवेज 0, सेकेंड है ऑलवेज नेगेटिव, थर्ड है ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, 80 का बी करेक्ट होगा। ये 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एडियाबेटिक बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर, फर्स्ट है हीट ऑफ कंबशन, सेकेंड है हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्ड है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फोर्थ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम लोग का इसका क्या होगा, 81 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का इसका होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, 81 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्शन रन एट कांस्टेंट प्रेशर इन अ सिस्टम विथ पीवी वर्क ओनली द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज 0, सेकेंड है ऑलवेज इक्वल टू हीट फ्लोइंग टू सिस्टम, थर्ड है लेस देन द हीट फ्लोइंग टू द सिस्टम और फोर्थ है इनफाइनाइट। तो हम लोगों का इसका होगा डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू हीट फ्लोइंग टू सिस्टम, 82 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या, द प्रोसीजर ऑफ कंबाइनिंग हीट ऑफ सेवरल रिएक्शन टू ऑब्टेन द हीट ऑफ ए डिजायर्ड रिएक्शन इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स लॉ, सेकेंड है बॉयल्स लॉ, थर्ड है हेस लॉ, फोर्थ है किरचॉफ्स लॉ। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेस लॉ इज द करेक्ट आंसर। 84 क्या, फॉर एन आइडियल गैस CpM माइनस CB इंटू एम इक्वल टू आर। देखिए ऑप्शन क्या है हटाइए, इसका हम लोग का आंसर होगा CpM इंटू CP माइनस M इंटू CB इक्वल टू आर, मतलब 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी इज गिवन बाय, फर्स्ट है चार्ल्स लॉ, सेकेंड है बॉयल्स लॉ, थर्ड है हेस लॉ, फोर्थ है किरचॉफ्स लॉ। तो हम लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंस हो जाएगा बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। देखिए आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास जिनका भी केमिस्ट्री ऑनर्स है सभी के पास पहुंचाना। अगर आप लोग ये जितना जल्दी शेयर कीजिएगा ना, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही जल्दी वीडियो आएगा पेपर 1 का और
लगभग क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। उसका आगे का मैं इसलिए नहीं करवाई क्योंकि कोई भी स्टूडेंट वीडियो को शेयर ही नहीं करते थे। और पेपर 2 का भी मैं 25 क्वेश्चन करवा के छोड़ दी थी क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं किया था। लेकिन इधर शायद आप लोग कुछ 1-2 स्टूडेंट को शेयर किए होंगे, जिस वजह से मुझे कमेंट आया था, तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुँचाइएगा, उतना ही जल्दी आप लोगों को सही वीडियो मिलेगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन, फर्स्ट डिपेंड्स ऑन पाथ, सेकेंड द सम ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एस, थर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, फोर्थ एंड नन ऑफ दिस। तो हम लोग का अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन क्या होता है? हम लोगों का इसका होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मैं पहले का कुछ नहीं बताई हूँ। 84 तो बताई थी, 84 का है, और 85 का भी बताई हूँ मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस बॉयल्स लॉ। 86 नहीं बताई हूँ सर। देखिए 86 क्या, दी एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज, फर्स्ट है ऑलवेज जीरो, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्थ है यूनिटी। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट होता है जीरो। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 87 क्या है? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 88 क्या है? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, फर्स्ट है ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, थर्ड है ऑलवेज नेगेटिव, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। 88 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 89 के ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिस इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए आप लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो वो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 89 का। और 90 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, 90 में हम लोग का एक है सी प्लस 4H CH गिव CH4 और सेकेंड है सी प्लस 2H2 गिव CH4। तो देखिए इसमें सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन सेकेंड में 2H2 जो है हम लोगों का है ना, उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से इसका एनर्जी कुछ कम जाएगा, इसका कुछ एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का वाई का कम होगा और एक्स का ज़्यादा होगा। तो देखिए 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है, एक्स का ज़्यादा और वाई का कम, वो करेक्ट हो जाएगा। 91 क्या, हेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फर्स्ट है हीट ऑफ ट्रांजिशन, सेकेंड है हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्ड है हीट ऑफ कंबशन, फोर्थ है ऑल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका हेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सेकेंड है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, थर्ड है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फोर्थ है ट्वाइस द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो हम लोगों का होता है ना, वो हम लोगों का होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 93 क्या, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड सिस्टम लूजेज हीट टू सराउंडिंग, फॉर सच सिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन है QP विल बी नेगेटिव, सेकेंड है डेल्टा RH विल बी नेगेटिव, थर्ड है QP विल बी नेगेटिव और फोर्थ है डेल्टा RH विल बी पॉजिटिव। देखिए ऑप्शन नंबर ए है QP विल बी नेगेटिव और ऑप्शन नंबर थर्ड भी है QP विल बी नेगेटिव। देखिए QP विल बी एक ऑप्शन नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। और सेकेंड ऑप्शन डेल्टा H विल बी नेगेटिव। तो देखिए 93 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है और इसका QP विल बी नेगेटिव। 93 का ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट है। ओके, QP भी नेगेटिव होता है और डेल्टा H भी नेगेटिव होता है। 94 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लोग का इसका होगा 94 का ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करेक्ट होगा। देखिए इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब किए हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन वो जो बेल आइकन का बटन है ना, वो बहुत स्टूडेंट प्रेस नहीं किए हुए, तो आप सभी लोग प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाए और आप लोग एग्ज़ाम से पहले वो सही वीडियो को देख के जाए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
95 क्या, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एंड बेस इज नियरली -13.6 किलो कैलोरी। तो हम लोग का इसका HCl एंड KOH, HCl एंड NOH, थर्ड ऑप्शन है HCl एंड NH4OH, फोर्थ एंड नन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा HCl एंड KOH, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 96 क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसेज हैज़ द सेम वैल्यू ड्यू टू द फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, थर्ड है द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, फोर्थ है द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH आयंस टू फॉर्म वाटर। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 97 क्या, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हाईएस्ट इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, सेकेंड ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, फोर्थ ए वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हम लोग का क्या होगा इसका ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। 97 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 98 का हम लोग का NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O, द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड। क्या है हम लोग का, ये कौन सा चेंज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या कंबशन है या सब्लिमेशन है या फिर हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन है। तो हम लोग का ये क्या है, हम लोग का ये है एंथैल्पी ऑफ, देखिए इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ओके, ऐसे मुझे इसका कंफर्म नहीं है, मैं देखती हूँ बाद में। 99 क्या, हेस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग का क्या होगा, हेस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 99 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो देखिए हम लोगों का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ का। इसमें हम लोग का बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी का क्या, हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड का जो होगा ना उसका सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। ओके, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो 100 क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 26 से लेके 100 तक पूरे 75 के 75 क्वेश्चन आप लोगों को बताई हूँ। मतलब आप लोगों को देखिए ग्रुप ए जो है ना, पेपर 2 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 2 का ग्रुप ए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो जो आएगा आप लोगों को वो ग्रुप बी का आएगा। ओके, तो आप लोग सभी स्टूडेंट पेपर 2 का ग्रुप ए पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर एक बार में देखने से याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर आगे आने वाले वीडियो में आगे का पार्ट डालूंगी। तो आप लोग अगर ये सभी स्टूडेंट, सभी मतलब 10 स्टूडेंट या फिर 20 स्टूडेंट भी वीडियो को देख लेंगे तो फिर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट वीडियो को देख लिए हुए आगे का वीडियो चाहिए। तो वीडियो जैसे ही कमेंट करेंगे बस उसके अगले दिन आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।